हमें मोदी का राज चाहिए खुला। वो जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है हमारे। ये कहता है समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी पैजामा तो पहले राजनीतिक हो, लेकिन नारा बनना अभी तक नहीं आया खुद से। नारा बनने के लिए अलग से रखते हैं, तो समझ कन्हैया कुमार का नारा बनने के लिए रखे हुए ये राहुल गांधी पुतला बना है, इसको सीट के लिए भीख मांग रहे हैं। मुलायम सिंह जी से भीख मांग रहे, लालू प्रसाद से भीख मांग रहे, केजरीवाल से भीख मांग रहे, नीतीश कुमार से भीख मांग रहे, ममता बनर्जी से भीख मांग रहे, उद्धव ठाकरे से भीख मांग रहे। कितने के नाम सुनाओ आपको। ये केजरीवाल ही कांग्रेस का दुश्मन है। राहुल गांधी से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो इस बार चुनाव हारेंगे तो आपके देश में भी नहीं दिखेगा, वो बाहरी देश के बाहर ही दिखेंगे चुनाव हारने के बाद। जनता भी चाहता है प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी, लेकिन खड़गे उसको टांग पर खींच देता है, ऊपर चढ़ने नहीं देता है। खड़गे जी का माइंड जो है ना सेठिया गया है। नीतीश कुमार जी बेसिकली इंजीनियर है, और इंजीनियर जो होता है ना वो पैकेज देखता है, वो कंपनी नहीं देखता है। दुल्हन तो है, घोड़ी भी है, दुल्हन ही है। 28 चोर चिरकुट इकट्ठे हुए हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसके बाद राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा होने लगी है। आने वाले चुनाव को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अगर भाजपा आने वाला चुनाव जीत जाती है तो देश की जो स्थिति होगी वो 1947 से पहले की हो जाएगी, यानी कि देश में सिर्फ तानाशाह होगा, चुनाव नहीं होगा। तो इस पर लोगों का क्या कहना है वो जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर हैं। बताइए सरदार जी, अगर चुनाव भाजपा जीत जाती तो क्या सचमुच देश की स्थिति तानाशाह जैसी हो जाएगी? देखिए एक्चुअली खड़गे जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये अब सामने आ रही है। उनकी कुर्सी मिली नहीं है, उसका उम्र हो चुकी है, एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर केले के छिलके पे है, कभी स्लिप हो जाए कभी स्विच ऑफ हो जाए, पता नहीं है। तो ये कुछ मिल रहा नहीं है। तो अब ये है कि अंदर की जो है वो उबल उबल के बाहर आ रहा है। बाकी उनको भी पता 10 साल में क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड जानता है, मतलब पूरा प्लेनेट अर्थ जानता है कि 10 साल में क्या हुआ है। जो ये 60-70 साल नहीं कर सके हैं, 10 साल में हो गया। मैं कहता हूँ 10 साल और अगर बीजेपी आ जाए तो हमारे नहरे हिंदुस्तान। क्या कर दिया बीजेपी ने 10 सालों में जो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता? मैंने कहा ना, देखो फ्रस्ट्रेटेड है, उनका दिमाग चलना बंद हो गया है। मतलब कहते हैं ना, पैदल हो चुके दिमाग से वो लोग। क्या नहीं किया ये देखिए ना, आप भी यहाँ पर है, क्या नहीं किया। आए दिन हम लोग यहाँ पे दिल्ली में सीपी में आए दिन बम फटा करते थे। बस में जाओ तो होता था भैया सीट देख के बैठे, ट्रेन में था सीट कहीं देख के बैठे। अभी 10 साल में कुछ नहीं हुआ। ये जितनी बॉर्डर की हमारी जो आर्मी को इतना बढ़िया सब कुछ मतलब ऊपर कर दिया गया है, जितनी बॉर्डर की सड़कें हैं औसम बन गई हैं, बहुत कुछ है जो कि देखने वाले को दिख रहा है, जो ना देखे मतलब खासकर मैं मतलब एक पार्टी जो मतलब विपक्ष नहीं देखना चाहता है तो उनको ठीक है, उनको तो वो गलत ही दिखेगा सब कुछ। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रही सही से, क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है या सबकी ही है जितनी पार्टियां मिली हुई है? चक्कर है ना, एक्चुअली दुल्हन तो है, घोड़ी भी है, दुल्हा ही नहीं है। अच्छा, ये दूल्हा कौन है फिर? दूल्हा वही तो, दूल्हा नहीं है, मगर दुल्हन तो है, घोड़ी भी है, दुल्हा नहीं है। 28 चोर चिरकुट इकट्ठे हुए हैं। अब मान लीजिए मैडम, अगर ये वैसे तो जो ये का नाम है गठबंधन का, बेसिकली देखिए ये डर से बना है। डर से जो बनता है ना, उसको नाजायज संबंध कहते हैं, गठबंधन नहीं होता है वो। 28 जने हैं, मतलब 2-2 महीने के लिए पीएम बनेंगे या फिर दोबारा जीतेगा फिर चुनाव कराएंगे कि पीएम कौन बने। उनकी चलनी नहीं है। 3-4 आउट हो चुके हैं और 24 तक आते आते 3-4 और आउट हो जाएंगे और 3-4 और आउट हो जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने बंगाल में सीट देने से मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं और नीतीश कुमार ने पार्टी ही छोड़ दी, क्या कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार जी बेसिकली इंजीनियर है, और इंजीनियर जो होता है ना वो पैकेज देखता है, वो कंपनी नहीं देखता है। वो मतलब राजनीति में रहते हुए भी वो पैसा देख रहे हैं। मैं कहा इंजीनियर है वो, इंजीनियर बंदा जो होता है पैकेज देखता है, कंपनी नहीं देखता है। वो सही कर रहा है वो, तो और क्या। बाकी इनका गठबंधन जो है नहीं चलना ही चलेगा क्या, वो तो ऑलरेडी टूट चुका है ये। मतलब सियाने हैं, ममता भी सियानी है और अरविंद केजरीवाल सियाना, जो कि समय पे छोड़ दो, उनको पता है कि पीएम मटेरियल वो है नहीं वो लोग। मतलब पीएम छोड़ो, मैं तो कहता हूँ पीएम मटेरियल नहीं है लोग। तो ये इंडिया गठबंधन बना करके गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन्होंने सही किया नहीं किया? नहीं किया। आप बताइए, इंडिया गठबंधन जो बना वो सही हुआ या नहीं हुआ? बना तो सही के लिए था, लेकिन वो उसमें जो जितनी पार्टियां थी वो एकजुट रह नहीं पाई। उनकी बिल्कुल एकता थी ही नहीं। स्टार्टिंग में ही ये पहले ममता जी अलग हुई, फिर केजरीवाल जी अलग हुए, फिर नीतीश जी अलग हुए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ इसका भरोसा कर नहीं सकते। हालांकि बीजेपी जो है वो अभी तक सही करते आई है और बीजेपी को पूरा विश्वास है और आने वाले टाइम पे बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, मल्लिकार्जुन के खड़गे जो कह रहे हैं कि अगर 2024 का चुनाव भाजपा जीत जाती है तो 1947 से पहले वाली स्थिति होगी, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ 2024 के बाद देश में तानाशाह होगा क्या? नहीं, किसने कह दिया? इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यही कह रहे हैं ना, इंडिया गठबंधन यही कह रहा है। एक्चुअली बात है कि अपोजिशन वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, लोगों को गुमराह करने के लिए। आप मानते हैं? पहले बताओ कि मानने ना मानने नहीं होता ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो ऐसे ही अपना कुछ स्टेटमेंट देने के ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये सच्चाई थोड़ा है।
अच्छा आप बताइए सरदार जी, 1947 जैसी स्थिति होगी क्या अगर भाजपा जीत जाती है 2024 का चुनाव तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं। खड़गे जी का माइंड जो है ना सेठिया गया है। ये जो ये कहते थे गोडसे जी कि 60 साल के बाद जो है ना सेठिया जाता है, वो 60 साल के बाद सेठिया गए हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अटपटांग क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। ये कुर्सी का मोह जो है ना नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो जो है ये इस टाइप का बयानबाजी कर वो तो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई लेना देना ही नहीं। प्रधानमंत्री खड़गे नहीं बनने देना चाह रहे जानबूझ के। आपको पूरा बात बताई नहीं है। हाँ, बताइए। राहुल गांधी को जानबूझ के खड़गे प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की इच्छा है जो प्रधानमंत्री बने। नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं मुझे कुर्सी का लालच नहीं अरे है। मुझे बात तो सुनो, बोलिए। प्रधानमंत्री बनने की पूरी इच्छा है उसकी। जनता भी चाहता है प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी, लेकिन खड़गे उसको टांग पर खींच देता है, ऊपर चढ़ने नहीं देता है। इस मैन जो खड़गे की जो भाषण है ना, उसकी वजह से सरकार आज 3 स्टेट में तो चुनाव हार गई कांग्रेस। ये कारण यही है। जो आप ये बताओ, नहीं और नेता नहीं था क्या अर्जुन खड़गे के अलावा? और नहीं था? गुलाम नबी आजाद था, कभी वो था, ज्योतिराज सिंधिया था, सचिन पायलट क्यों लाया, जज क्यों ने बनाया उसको? ये अर्जुन खड़गे आई 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 ये कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। उसको पता नहीं बोल क्या रहे हो। और भी नेता है ना, जानबूझ के सोची समझी राजनीति है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देना नहीं चाह रही राहुल है। गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबने मिलकर ही तो उनको बिठाया था ना देश के पद पर। तभी तो 3 स्टेट हरवा दिया ना उसने। उन्होंने हर बात और क्या, उसकी जिम्मेदार अर्जुन खड़गे है, वही हरवाए है। उसके नाम है बेटा के विकलांग खड़गे, उसके बेटा के भी नाम है विकलांग खड़गे है वहीं पे। जो भाषण दिए थे उल्टा सीधा बोलते हैं, जरूर बयान देते हैं। तो ये लोग वही जानबूझ के करते हैं इसकी। पर राहुल गांधी के नीचे से नीचे गिराना चाह रहे हैं। राहुल गांधी पैजामा तो पहले राजनीति को, लेकिन नारा बनना भी तक नहीं आया खुद से। नारा बनने के अलग से रखते हैं, तो समझ कन्हैया कुमार का नारा बनने के लिए रखे हैं उसने। तो जब तक आपको नारा बनने नहीं आएगा तो राजनीति में नहीं आ सकते हो, समझ गए? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको ही पता है मैडम, कैसी बात करो। बोले हाथ डाल लीटर में, हाथ से कोई हीटर में। ये बताओ कौन सा उसकी राइटर है? कभी बोलते न्याय यात्रा पे जाओ, भाड़ा जोड़ो यात्रा जोड़ो। भाई भाड़ा जोड़ो यात्रा में 3 स्टेट चला गया, अब न्याय यात्रा जोड़ेंगे 97 में चला न्याय गया। यात्रा कह रहे हैं इसलिए शुरू की थी क्योंकि मणिपुर बहुत परेशान है, मणिपुर दबा हुआ है, जल रहा है, इसलिए यात्रा। आपसे पूछ रहा भाई, वो क्या नाम है उसकी, राहुल गांधी के पिताजी का नाम क्या था? राजीव गांधी। उसको भी बम से उड़ा दिया था, उसको क्यों माफ कर दिए? क्यों जेल में डाले उसको? क्यों ने फांसी की सजा सुनाया उसको? क्यों उसके साथ सरकार में आ गए, आपने हाथ मिला लिए? उसका न्याय दिला दो आप। मणिपुर से क्यों, झारखंड भी जाओ, बिहार भी जाओ, बंगाल भी जाओ, वहां नहीं हुआ है क्या? वहां के लोग दबे कुचले नहीं है क्या? कि मणिपुर में दबे कुचले बंगाल तो गए ना, हैं? बंगाल जाना चाहिए, बिहार भी जाना चाहिए, बिहार भी गए, राजस्थान भी जाना चाहिए, राजस्थान भी जाना चाहिए। बिहार में जो बालकांड हुआ था वहाँ कहाँ कोई विपक्ष के अभी तो यात्रा है वो बिहार गई हुई है, ये कह रही हूँ। नहीं, जब मणिपुर की बात कब कर रहे थे ना, तो बिहार में तो हुआ था कांड। कौन विपक्ष के पार्टी वहाँ गया था इस बात को उजागर करने के लिए? कोई नहीं गया था विपक्ष के पार्टी। मणिपुर में कांड करवाने वाले यही लोग हैं और उजागर करने वाले यही लोग हैं। कुछ नहीं है, राहुल गांधी से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो इस बार चुनाव हारेंगे तो आपके देश में भी नहीं दिखेगा, बाहरी देश के बाहर ही दिखेंगे चुनाव हारने के बाद। ये हारने की बात शिकार हार नहीं करता है। बोलते ईवीएम खराब है। अरे भाई ईवीएम कम खराब, दिमाग तुम्हारा ज्यादा खराब है। समझ, खराब है राहुल गांधी का अच्छा। वही बोलते ईवीएम खराब है। अगर आप चुनाव जीतो तो बढ़िया है, अगर नहीं चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब। कैसे ईवीएम खराब हो गया? तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने को कह रहे तो करा क्यों क्यों करा ले? कल आप बोलोगे जब मोदी की सुरक्षा हटा दो, मोदी का आप हटा दोगे फिर जा करके? भाई मोदी की सुरक्षा करके बोलोगे आप हटा दो, पप्पू को बैठाएंगे उसमें सीट। उसे ये नहीं पता आलू देके सोना निकाल रहा हो, उसमें क्या ऐसे करूँगा? ये वीडियो जो है ना वो मोदी जी की थी, एडिट की हुई थी। नहीं, खेत में टाइल लगवा रहा हो, हम खेत खाएगा क्या वो? क्या खाएगा वो? अच्छा देखिए, खड़गे जी ने भी ये कहा है कि अगर 2024 का चुनाव भाजपा जीत जाती है तो देश की जो स्थिति होगी वो 1947 से पहले वाली होगी, यानी कि देश आजाद नहीं होगा, देश में तानाशाह चलेगा। बदलना चाहिए। भाजपा जीत गया है। अर्जुन खड़गे को पता है जो भाजपा चुनाव जीत गया है, इसलिए बयान दे रहा है। हमें चाहिए तानाशाही, हमें मोदी का राज चाहिए खुला। वो जो कर रहा बढ़िया कर रहा है हमारे लिए। करवा लो ना, राम मंदिर बनवा लो ना, किसकी हिम्मत थी? बनवा दिया इसने, कौन बनवाएगा? और देख लो कश्मीर का शांत हो रहा है, कश्मीर में सारा माहौल है, कौन करेगा? सिस्टम बैठवाएंगे भी, सारे जर्नल होंगे। जितना कोटा सब कुछ हटाया मोदी, देखना। क्या कह रहे हैं? जो राज्य नहीं उसको अपने आप राज्य कर देंगे, अपने हिसाब से कर देंगे। सारी जनता को एक तरफ कैसे कर देंगे? हम हमारे इलाके हैं तो हम उसको करेंगे अपना राज्य। अच्छा। सब अपने इलाके का राज्य करो। हाँ, बताइए। जो मोदी जी के मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ था, 3 तलाक बिल था, 370 धारा था, जो भी था, तो राम मंदिर के मुद्दा था, जितने भी मुद्दा था वो आप करके दिए। भाई भारत मंडप बना के दिए, हाईवे देख लो तो और क्या चाहिए आपको? कोरोना काल में इंडिया का होता आज खत्म। इंडिया जब पाकिस्तान खा रहा है ना, मुखा टुकड़े खा रहा है, वो मरते हम खाते हम, तो था ही नहीं कुछ। बस तो कहता है आज देखिए आजादी तो उन्हीं की वजह से मिली थी, अरे वो गांधी की वजह से मिली। गांधी भी कांग्रेस ही थे ना। भाई सारे एक जैसे नहीं होते ना। कौन था? भगत सिंह कौन था? फिर गांधी ना चाहिए तिवारी तो वो मरे नहीं है, वो भी तो है। वो मैडम गांधी ने तो भाई मान के गांधी तो भाई गांधी औलाद
मतलब खत्म हो गया। अरे नहीं मैडम, खत्म होगी मैडम, उसको क्या करें मैडम। हम ये थोड़े ना बाप बच्चे बेटे अच्छा बेटे तो सारे कंडम है इनके। राजीव गांधी भी ठीक था, वहाँ था ठीक वो था, मरवा दिया। सिस्टम हैंग हो गया नहीं यहाँ पे। ये राहुल गांधी की है, आदमी हम आदमी नहीं है जो जो नाचने वाला जोकर बस ये कौन है जोकर? राहुल गांधी पुतला बना दिया है, इसको नचाया सारा। कांग्रेस के टाइम पे अनाज मिलता था, जो चाहता ले जाता था। अब अंगूठा लग रहा है, अंगूठे से अनाज मिल लिया, जिसको ML हो या MP हो, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा 5 किलो राशन काफी है क्या देशवासियों नहीं के है। लिए? 5 किलो राशन तो काफी नहीं है। काम धाम इतना, चाहे वो कोई भी जाति का हो, काम धाम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कोई ये थोड़ी है मोदी जी ने काम बंद कर दिया हो, हाँ। काम मोदी जी ने बंद थोड़ी, कोई कहीं रैली चल रही है, कहीं कर रही है, रोड बन दिया। ये है पहले सिस्टम क्या था, गरीब आदमी के रोड बनते थे तो गरीब आदमी रोड पे काम करते थे, 500 काम करते थे। तो अब ये मशीनें जो चली नहीं है, ये 500 आदमी का एक का काम कर रही है, तो भूखमरी तो आ गई है ये। हाँ, अब ये हाँ। बताइए, तो अब विकास हुआ है लेकिन भुखमरी आ गई है। विकास हुआ, भूखमरी इसलिए आ गई है, रोड बन रहा है, मशीनें रोड बना रही है। अच्छा, आप इतने सारे लोग मेरे सामने खड़े हैं, आप सब लोग बताइए, खड़गे जी ने कहा है कि अगर 2024 में भाजपा चुनाव जीत जाती है तो 1947 के पहले वाली स्थिति होगी, तानाशाह होगा। क्या होगा तानाशाह? खड़गे को पता है चुनाव जीत गया। बेकार आदमी। विपक्ष एकदम बौखला हुआ है, डरा हुआ है। अच्छा, हाँ, आप लोग बताएं। खड़गे के बाद का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है जी। इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा जो करवा रहे हैं, भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने चले हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत टूटा कब था। हाँ। भारत जब टूटा था तब तो ये जोड़ नहीं पाए। कश्मीर में 2 फ्लैग चल रहा था, उस समय तो कुछ कर नहीं पाए। और जब मोदी जी और अमित शाह जी लेके आए, 370 हटाए, 35 से हटाए, तो ये कहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको फिर से वापस लागू करेंगे। और सीट के लिए भीख मांग रहे हैं, मुलायम सिंह जी से भीख मांग रहे, लालू प्रसाद से भीख मांग रहे, केजरीवाल से भीख मांग रहे, नीतीश कुमार से भीख मांग रहे, ममता बनर्जी से भीख मांग रहे, उद्धव ठाकरे से भीख मांग रहे। कितने के नाम सुनाओ आपको? जो सब कांग्रेस को तोड़े हैं, आज उन्हीं को अपने गोद में बैठा रखे हैं या उनके गोद में जाके बैठने का कोशिश करते हैं। भाई सही बोल रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं। उनके जितने भी सलाहकार हैं, शीर्ष नेता है, सीनियर नेता है, वो सब राहुल गांधी के दुश्मन है। क्या कहते हैं आप बताइए? मैं कह रहा था जैसे इंडिया गठबंधन में इतनी सारी जो टीम आ रही है, तो क्या अगर इनके अगर आ जाता है ये सत्ता में, तो क्या इंस्टॉलमेंट के हिसाब से सारे प्रधानमंत्री बनेंगे कि 1 महीने के लिए आप बनो, 1 हफ्ते के लिए आप बनो? मतलब नीतीश कुमार वाला हाल होगा। नीतीश कुमार वाला हाल होगा। 18 साल में 9 बार शपथ ग्रहण करेंगे ये। हर हफ्ते शपथ ग्रहण होगा कि आज आप तुम्हारा नंबर तुम लूट लो, अभी आज आपका नंबर है तुम लूट लो। इसीलिए आप क्या हुआ? आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो आपस में तालमेल नहीं है उनका? कुछ नहीं है, देख रहे हो सारे के सारे भाग रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि सब देख लिया कि मोदी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके मोदी के पास पहुंच जाए। इसी का जो रिजल्ट है अभी आया जो नीतीश कुमार का, देख लिया कुछ नहीं मिलने वाला, तो एक काम करते हैं कैसे भी हाथ पैर जोड़ के वापस बीजेपी के पास चले जाए, 2-4 सीटें मिल जाएंगी, भला हो जाएगा। बताइए। ये जो केजरीवाल का नाम आप बार बार ले रहे हैं, यही केजरीवाल, ये केजरीवाल ही कांग्रेस का दुश्मन है। धर्म का बीज किसने बोया था? ये 370 ये धारा लगवाया, चाहे ये वक्फ बोर्ड लाके दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड लाके दिया, किसने दिया? इमामों को तनख्वाह दिया आपने। एक समुदाय के इमामों को तनख्वाह दे रहे, एक समुदाय को वक्फ बोर्ड बना के दे रहे, एक समुदाय को हज यात्रा के लिए सब्सिडी दे रहे, और दूसरे समुदाय ने क्या कर दिया आपने? दूसरे समुदाय के लिए बात की आपने? आपने 2014 में चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले 123 संपत्ति आप वक्फ बोर्ड को दिए, सिर्फ चंद मुसलमान के वोट के लिए दिए आपने। जाके आप वहाँ अमेठी से चुनाव हार करके चला के कहा बेनार में जाकर चुनाव लड़े, वहाँ पे क्या वहाँ मुसलमान मोहल्ले जरा वहाँ पे है, इसके लिए वहाँ चुनाव लड़ते हैं। ये आप राजनीति करो, धर्म की राजनीति छोड़ करके देश की राजनीति की बात करो, देश की जनता की बात करो। हमने रोजगार मिल रहा है, सब लोग कह रहे हैं, भाजपा के समर्थक ये सब रोजगार नहीं मिल रहा है। मैंने खुद ने 2023 के अंदर, मार्च के अंदर एग्जाम दिया था KVS का, उन्होंने रिटर्न एग्जाम हमारा क्लियर हुआ। सेकंड एग्जाम लिया बिना नोटिस, बिना कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया ही एग्जाम ले लिया। हम एग्जाम हॉल में गए, हम हिंदी मीडियम के बच्चे एग्जाम हॉल में गए, उन्होंने एकदम पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, पूरा पेपर इंग्लिश में आ गया। हम हिंदी मीडियम वाले क्या लिखे वहाँ? ये भाई साहब बोले हैं हम परीक्षा देने के इंग्लिश का, हिंदी की जगह इंग्लिश में पेपर आ गया। अब फूल फॉर्म पता नहीं है, अब नौकरी चाहिए सरकारी। आप है ना वो चीज मत करो। माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका है और खड़गे का जो बयान सामने आया है, जनता उससे पूरी तरह से निराश साबित करती है और यही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर भाजपा आती है तो देश का बेड़ा अच्छा ही जाएगा, देश में सब कुछ अच्छा होगा। तो खैर आने वाला चुनाव बेहद नजदीक है, उसके परिणाम भी बेहद नजदीक है। देखते हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में भाजपा जीतती है तो क्या होता है और अगर भाजपा नहीं जीतती है तो क्या होता है। बने रहे NCR समाचार पर, मैं नमिता चौहान।